बात पाकिस्तान की, जहां हालात बिगड़ रहे हैं। विद्रोहियों के हमले से पाकिस्तान की फौज बैकफुट पर है। बलूचिस्तान आर्मी लगातार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ टीटीपी ने भी अटैक तेज कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते 48 घंटों में पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में 57 हमले हुए हैं। तेजी से बढ़ते मामलों के बीच पाकिस्तान के टूटने की आशंका कैसे बढ़ रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। हाईवे पर जबरदस्त धमाका हुआ और पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां आग का गोला बन गई। यह तस्वीर पाकिस्तान के टूटने की भविष्यवाणी कर रही है। यह तस्वीर पाकिस्तान सरकार की लाचारी का भी सबूत है। वीडियो खुद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जारी किया है। बलूचिस्तान के नौशगी में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर हुए इस हमले की गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। बीएलए ने दावा किया कि नौशगी में 8 बसों और 2 गाड़ियों वाले सैन्य काफिले पर उसने हमला किया। एक बस को आईईडी से भरी गाड़ी से उड़ा दिया गया, वहीं दूसरी वाहन पर आरपीजी से हमला किया गया। विस्फोट के बाद फतेह स्क्वाड ने काफिले को घेर लिया और सैनिकों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में मजीद ब्रिगेड का भी अहम रोल था। नौशगी में हुए इस हमले में मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार और बीएलए ने अलग अलग दावे किए हैं। पाकिस्तान ने 7 सैनिकों की मौत की बात कही, जबकि बीएलए ने 90 सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है, क्योंकि हमले का जो वीडियो बीएलए ने जारी किया है उससे साफ हो रहा है कि विस्फोट कितना खतरनाक था और उसमें किसी के भी बचने की चांस बेहद कम ही है। और उस बस में जिंदा रह सकता है, मुझे नहीं लगता है। जो इतनी तगड़ी बस और बिल्कुल और पूरा इलाका जो है वहाँ पे नॉर्मल इवैक्यूएशन के लिए भी वक्त लगेगा, क्योंकि कॉन्वॉय जा रहा है। इवैक्यूएट करेंगे कैसे? या हेलीकॉप्टर से करेंगे उनको इवैक्यूएट, या फिर एम्बुलेंसेस लाएंगे उनको ले जाएंगे, उनको तो नहीं मालूम था इस तरह होना है, तो वक्त लगेगा। ये जो 90 कह रहे हैं, मेरे को लगता है जो नॉर्मल जो तादाद है मरने की तकरीबन उतनी ही होगी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है और बीते कुछ दिनों में लड़ाई तेजी से छिड़ी है। ट्रेन हाईजैक करने के बाद बीएलए बेहद आक्रामक है और पाकिस्तान बड़े संकट में घिर गया है। बीते 48 घंटों में पाकिस्तान में 57 हमले हुए हैं। इनमें ज्यादातर हमले बीएलए और टीटीपी की ओर से अंजाम दिए गए हैं। दोहरे अटैक का मुकाबला करने में पाकिस्तान की फौज पूरी तरह लाचार हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर बार बार 2 तरह के हमले हो रहे हैं। एक तो बलूचिस्तान में बीएलए से और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, उनके पुलिस फोर्सेस बिल्कुल स्ट्रेच्ड है और छोटी छोटी टारगेट्स वो बन रही हैं। अभी ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान के और तहरीक तालिबान के, ये अपने टारगेट चुन सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। पाकिस्तान जरूर इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा लंबी लड़ाई इस प्रकार की इन इलाकों पे मुझे नहीं लगता है उनके पास वो ताकत है कि वो कर सके। स्नाइपर शॉट, ग्रेनेड अटैक, आईडी ब्लास्ट के जरिए विद्रोही लड़ाके लगातार पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। सेना के काफिले पर हमले के बाद बीएलए ने ग्वादर कोस्ट गार्ड पर भी हमला किया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर सुरक्षा बलों और हमलावर लड़ाकों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। कुछ लड़ाके हथियारों के साथ कोस्ट गार्ड के अंदर घुस गए और वहां से हमला किया। बीएलए ने दावा किया है कि 48 घंटे में अलग अलग इलाकों में हुए इन हमलों में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। हालांकि पाकिस्तान सिर्फ 16 लोगों की मौत की बात कर रहा है। बीएलए के साथ ही टीटीपी ने भी पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। टीटीपी के लड़ाकों ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर मौजूद गरिगल बॉर्डर पोस्ट पर सुसाइड अटैक किया। जानकारी के मुताबिक इस आतंकी हमले में फ्रंटियर कॉर्पस बाजौर स्काउट्स के 9 जवान घायल हो गए। लगातार हो रहे हमलों से पाकिस्तान की फौज और सरकार बैकफुट पर है। आतंकवाद को बढ़ावा देने की अपनी नीति में पाकिस्तान अब खुद ही घिर चुका है। पाकिस्तान ने ये खुद को अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी जी। उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है और टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाकर, अभी तक तो साहब टेरर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब वही वहाँ के ही जो गिद्ध हैं, जो कौए हैं, जो उन्होंने टेररिज्म के पाले थे बाहर वालों के आंखें नोचने के लिए, अब वो उनकी तबाही कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तान की गलती है, उसको ही भुगतना होगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान की फौज लगातार अत्याचार करती आ रही है। लिहाजा अब विद्रोही ग्रुप हर रोज पलटवार कर रहे हैं। ग्यारह मार्च को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक कर ली थी और पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर ला दिया था। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर पैसेंजर ट्रेन को बोलान में हाईजैक किया गया। इस ट्रेन में सुरक्षा बल, पुलिस और आईएसआई के एजेंट सफर कर रहे थे। सभी पंजाब जा रहे थे। इन्होंने बीएलए के हमले का जवाब दिया, लेकिन बीएलए ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को बंधकों की अदला बदली करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन पाकिस्तान अपने जिद पर अड़ा रहा। लिहाजा बीएलए ने ट्रेन के 214 बंधकों को मारने का दावा किया। जिन लोगों को मारा गया उनमें ज्यादातर पाकिस्तान सुरक्षा बलों के जवान थे। बीते कुछ दिनों में हुए ताबड़तोड़ हमलों से साफ हो चुका है कि पाकिस्तान की हालत खराब है और कभी भी उसके टुकड़े हो सकते हैं। बलूचिस्तान में जो हो रहा है ये एक्सपेक्टेड है और ये माहौल आगे और बिगड़ेगा ही। पॉइंट इसकी पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी इस इलाके को, बलूचिस्तान को ध्यान नहीं दिया और एक्सप्लॉइट किया उसके नेचुरल रिसोर्सेज को। वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी, चेक्स बहुत बढ़ा दिए। पहले ही वैसे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने की किल्लत है गरीबियों ने इलाकों में। उसके ऊपर अब पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अत्याचार भी कर रही है। डिसिडेंट्स जो हैं इंडिपेंडेंस मांगते हैं बड़े लंबे समय से, उनको दबा रही है। तो इन सब चीज़ों का एक कॉकटेल मिक्स हो गया है जो पाकिस्तान के सामने आया। पाकिस्तान की आतंकवाद वाली पॉलिसी और उसके दमन की नीति अब गले की फांस बन चुकी है। पाकिस्तान की फौज बंदूक के दम पर लगातार बलूचों पर कहर बरपा रही है, मगर अब विद्रोही ग्रुप ताकतवर हो चुके हैं और पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।